साथ संगत जी, प्यार से कहना था निरंकार जी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि एक मक्खी अगर सब्जी के तराजू पर बैठ जाए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मक्खी अगर एक सोने के तराजू पर बैठ जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। हमारा मूल्य दूसरों के मूल्यों से भी निर्धारित होता है, इसलिए संगत सुधारना शुरू कीजिए। साथ संगत जी, शुरू करते हैं आज की कहानी। ये 3 राहीगीरों की कहानी है। 3 पैसेंजर्स जिनकी अलग अलग दिशा से आ रहे थे और एक जंगल में एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। तीनों बैठ गए और तीनों की मुलाकात हुई। वहीं तीनों आपस में जानकारी बढ़ा रहे थे कि कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करते हैं। और ये तीनों दिखने में लगभग एक जैसे थे। तीनों के हाव भाव लेकिन अलग थे, एक्सप्रेशन अलग अलग थे। पहले वाला थोड़ा निराश लग रहा था, थका हुआ लग रहा था। दूसरे वाला थका हुआ लग रहा था लेकिन निराश नहीं लग रहा था। और जो तीसरा था वह बड़ा प्रसन्न लग रहा था, मुस्कुरा रहा था। तीनों के पास में 2-2 झोले थे, 2-2 बैग थे। एक बैग आगे लटका रहा था और एक झोला पीछे लटका रहा था। और तीनों एक कदकाठी के थे। जैसे ही तीनों की बातचीत चल रही थी तभी इनकी नज़र पड़ती है सामने वाले की तरफ, जो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। एक महात्मा थे जो विश्राम कर रहे थे और वो इन तीनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। पहले तो इन्होंने उन्हें इग्नोर किया, फिर इनको लगा कि महात्मा जी जो हैं वो मुस्कुराए जा रहे हैं हमें देखकर, ऐसी क्या बात हो गई। तो तीनों ने अपनी जगह से उठे और उन महात्मा जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज आप हमें देखकर क्यों हंस रहे हैं? हमने कोई जोक मारा क्या? कोई मजाक कर रहे हैं? आपको हमें देखकर इतनी हंसी क्यों आ रही है? हम दिखने में बेढंगे से हैं क्या? क्या दिक्कत है महात्मा जी? तो फिर महात्मा जी ने बोला, बेटा मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तो दे दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम एक प्रश्न करता हूँ, उसका उत्तर तुम दो। मेरा प्रश्न है कि तुम तीनों के पास 2-2 झोले हैं। अगर तुम्हारे पास, मैं तुमसे कहूँ कि एक झोले में अच्छाई रखनी है और एक झोले में बुराई रखनी है, तो तुम बताओ कौन से झोले में क्या रखोगे? तो पहले वाले ने कहा कि महाराज मैं लोगों की बुराई को आगे वाले झोले में रखूँगा, ताकि उनसे जितना हो सके दूर रहूँ। अच्छाई को पीछे वाले में डाल दूँगा। दूसरे वाले ने कहा कि महात्मा जी मैं आगे वाले झोले में तो अच्छाई रखूँगा, ताकि पता रहे कि जैसा बनना है, और पीछे वाले में रखूँगा बुराई, ताकि मुझे ये पता रहे कि मुझे अच्छा बनना है। और तीसरे वाले ने कहा, महात्मा जी मैं आगे वाले झोले में रखूँगा अच्छाई, ताकि देखता रहूँ कि दुनिया कितनी सुंदर है, और पीछे वाले झोले में बुराई रखूँगा, और उस झोले में, उस बैग में एक छोटा सा छेद कर दूँगा, ताकि जैसे जैसे मैं चलता जाऊँ वैसे वैसे बुराई छन करके नीचे आती रहे, और एक समय ऐसा आएगा कि वो बुराई का झोला खाली हो जाएगा। महात्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें देखकर इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में सही पढ़ रहा हूँ या नहीं, सही समझा। तुम्हारे चेहरे देखकर तुम्हारी फेस रीडिंग कर ली थी। ये जो तुमने जवाब दिए हैं ना, तुम्हारी इस यात्रा का सार नहीं, ये तुम्हारी जीवन यात्रा का भी सार है। पहले वाले यात्री जो भाई साहब कह रहे हैं कि आगे वाले झोले में तो बुरा ही रखूँगा, ताकि जितना हो सके दूर रहूँ, थके हुए दिखाई दे रहे हैं, निराश दिख रहे हैं। इस यात्रा में थके हुए निराश दिख रहे हैं, और जीवन की यात्रा में भी ये थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं, नेगेटिविटी के साथ है, उसका साथ ही नहीं छोड़ रहे। नकारात्मकता इनको घेर चुकी है और कह रहे हैं लोगों से दूर रहूँगा। दूसरे वाले भाई साहब थक चुके हैं लेकिन निराश नहीं हैं। यह तक इसलिए गए हैं क्योंकि आगे के झोले में अच्छा रखेंगे, लोगों की तरह बनना चाहते हैं, लेकिन पीछे झोले में बुराई रखेंगे, लोगों से अच्छा बनना चाहते हैं, और जब आप ज़्यादा अच्छा बनना चाहते हैं और बेहतर करना चाहते हैं तो आप थक जाते हैं। और तीसरे वाले यात्री जो मुस्कुरा रहे हैं, आनंद में दिख रहे हैं, इसलिए क्योंकि
वह सिर्फ अच्छाई पर ध्यान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं अच्छाई देख रहा हूँ, मैं दुनिया में पॉजिटिविटी देख रहा हूँ। बुराई तो धीरे धीरे बुराई झोले के छेद में कर देंगे, जिससे बुराई जो है, जो अवगुण खोजते रहेंगे, एक दिन पता नहीं चलेगा कि वो अवगुण थे भी या नहीं। इसलिए दूसरों में आपको हर किसी में अपनी कमी दिखाई दे रही है, तो कमी अपने आप में भी देखिए। बुराई जो है उसको तलाशना बंद कीजिए, पॉजिटिविटी तलाशना शुरू कीजिए, वरना पहले यात्री की तरह हो जाएंगे, थक भी जाएंगे, निराश भी हो जाएंगे। जीवन की इस यात्रा में अगर आप आनंदित रहना चाहते हैं, मुस्कुराहट के साथ बढ़ना चाहते हैं साथ संगत जी, तो तीसरे यात्री की तरह आगे बढ़िए। जीवन में अच्छाई वाले झोले को आगे टांग लेते हैं और बुराई वाले झोले को पीछे टांग लेते हैं और उसमें छेद कर देते हैं, ताकि बुराइयाँ धीरे धीरे कम होती चली जाए। हमारा दृष्टिकोण हमारे जीवन को बदल देता है। इस बात पर अमल करना शुरू कर दीजिए। एक बार साथ संगत जी, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्य निरंकार जी।